आइए, तो ये टेस्ट सीरीज 4 में हम लोगों ने क्या किया था, 50 तक तो कर लिया था, ठीक है ना लास्ट क्लास में। आज स्टार्ट करते हैं 51 से। नहीं क्या कहता है, हमने सीट को काफी जूम कर दिया है ताकि जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्लास उनको आराम से दिख सके। और सीट तक आते हैं आप लोगों के। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कह रहा है इन अर्लियर ईयर इज रिकवर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, देन इसको क्या किया जाएगा। यानी कि मेरा कोई बैड डेब्ट्स था पिछले सालों में, जो कि जब बैड डेब्ट्स होता है तो उस बैड डेब्ट्स को पीएल में उस दिन क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। भाई लॉस मानते हुए ट्रांसफर कर दिए, लॉस सह लिए हम। लेकिन जब कुछ दिन बीता तो करंट ईयर में पिछले सालों का लास्ट ईयर्स का बैड डेब्ट्स में डूबा पैसा वापस मिल गया। भाई जो बैड भागा था वो दिख गया या अपने से आ गया, सर आपका बाकी था पैसा ले लीजिए। अब मना तो करेंगे नहीं, भाई डूबा हुआ धन वापस आ रहा है, पहुंचा मिल रहा है तो ले लेंगे हम। ले लिया हमने, तो पहले तो उसको हमने बैड डेब्ट्स मांग के डेबिट कर दिया था अब मुझे वापस जब मिल रहा है हमको तो हमारी इस बार की इनकम मानी जाएगी। अब हम इसको इनकम मानेंगे। अब इसको क्या कहें, क्या नाम दें, इसको बोला देन इसको कहा डेबिट टू पीएल, क्रेडिट टू पीएल। ये क्या हमारे लिए इनकम है, लॉस है हमारे लिए। इनकम वही है कि डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है। जिस समय डूबा था उसमें क्या था, लॉस था। उस टाइम हम बैड डेब्ट्स को पीएल अकाउंट में डेबिट डाल दिए थे। अभी क्या है हमारा ये, अभी तो क्या है हमारा ये वापस आ रहा है। तो जिस साल आ रहा है उस साल क्या मान ली जाएगी, इनकम मानी जाएगी। इनकम आ रहा है तो क्या करिए उसको आप पीएल के क्रेडिट साइड में दिया। और दो ऑप्शन और कर दिया इसका, और देखते हैं ऑप्शन इसका देखते हैं। दिया होगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट और क्रेडिट टू सनी डेटर्स अकाउंट। नहीं करना है इसमें, तो मतलब नहीं है आपको किसे करना है, आप लोगों को पीएल के क्रेडिट ट्रांसफर करना होगा। आई थिंक बात क्लियर हो गई, ये रिकवर्ड है। अच्छा इसमें एक बात और, अगर आपसे पूछा जाता कि आपको किस अकाउंट में क्रेडिट करना है, आप क्या बोलते हैं इसको, कैश अकाउंट में क्रेडिट करना है या फिर बैंक अकाउंट में करना है या फिर आपको बैड डेब्ट्स में करना है या आपको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में करना है। आप कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इनकी क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है ना। रिकवर्ड लिखते हैं, अब ऐसे नहीं लिखते उसको हम। चलो ऐसे घुमा पूछ सकता था, बता दिया हमने आपको। अब अगला क्या आपसे कह रहा है, इसको ऑन करो तुम जरा ठीक कह रहा है 52 मिनिमम डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्वेश्चन बिजनेस का प्रश्न आगे मिक्स हो गया। मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं आपके प्राइवेट कंपनी में। चलिए 3, 2, 1 या 4, 3, 2, 1 या 4। क्या लगाया आपने, 2 सही है। यानी कि अच्छा पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं मिनिमम। अगर यही क्वेश्चन में मिनिमम डायरेक्टर जो लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी के लिए यही लिखा होता, अगर पब्लिक कंपनी तो क्या करते, नहीं वो मेंबर्स है, हम डायरेक्टर पूछ रहे हैं। मेंबर 7 होंगे, ये मिनिमम डायरेक्टर पूछ रहा है, वहां लगाते 3, ठीक है। आइए फिलहाल अब अगला करते हैं 53 करते हैं आपसे। विच इज नॉट द रिजल्ट, ध्यान दो मन ऊपर, विच इज नॉट लिखा है, विच इज नॉट द रिजल्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा 2 बार लग गया है। एक तो ध्यान समझना, पहले क्या हुआ है, विच इज नॉट द रिजल्ट, रिजल्ट नहीं है किस चीज का, नॉन रजिस्ट्रेशन करने का। नहीं रजिस्ट्रेशन न करने का क्या रिजल्ट है, विशेष बात हुआ। तो कह रहा है क्लेम बाय थर्ड पार्टी, सूट, केस और क्लेम बाय पार्टनरशिप फर्म इनटू द कोर्ट, बोथ, नन। बस 2 बार नॉट लग गया तो इसका सेंस बदल गया आप लोगों का। तो आप क्या लगाएंगे, अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप सब क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है। खाइए नॉट लगा करके क्वेश्चन को एकदम बदल देता है और सोच करवाई जाती है हमारी। अब सीधा सा आंसर सवाल समझो इसका। ये कहना चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है अगर फर्म आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड है आप, तो नॉन रजिस्टर्ड फर्म क्या नहीं कर सकती है। आप समझ आ गया। तो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, जाहिर सी बात है आप क्या है, किसी भी सूट केस और क्लेम बाय पार्टनरशिप फ्रॉम द फर्म इनटू द अदर कोर्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या किया, आप रजिस्टर्ड है नहीं है, आप अस्तित्व में है नहीं, कैसे करेंगे आप, आपसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए ये भी सही हो गया आपका। 54 क्या कहता है आपसे, 54 विच इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट क्या सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, बोथ है, नन है, क्या लिखा जाए? क्यों ना? अच्छा नन तो नहीं भैया, है ऑप्शन इसमें, आप चेक के बताइए इसमें इंटरनल कौन सा है? तो आर्टिकल बाहर का होता है क्या? आर्टिकल इसका होता है, आर्टिकल बाहरी लोग का होता है। सब तो पढ़ा हुआ है लेट में आपके, एकदम सिंपल सी बात है अमित जी, इसमें नई चीज आपने किया नहीं है यहाँ पर, आपने की नई चीज आपको दे रहा हो। पूछ रहा है इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या है? अब यहाँ पर खाली लिखा है मेमोरेंडम, किस चीज का मेमोरेंडम लिखा है? मैं पूरा बात लिखा ही नहीं है यहाँ पर आपको, तो आप बस फंसाया है आपको। दोनों लिखा होता पूरा अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता अगर, तब हम क्या लगाते? बोथ लगाते, दोनों का निर्णय होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा है मेमोरेंडम, तो किस चीज का मेमोरेंडम पता ही नहीं हमको, इसलिए आप ये लगाएंगे बी ऑप्शन लगाएंगे आप, ये आपका क्या बनेगा फॉर्म में? इंटरनल बनेगा। बस जानबूझ बच्चों को फंसाया जा रहा है, जो बच्चों को आ रहा है उसके भी उसको काटा जा रहा है, काटे कोशिश की जा रही है, आप कटिए मत, ध्यान से पढ़िए। ठीक बोल रहा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज, क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारा? आइए देखते हैं। एट विच एसेट्स परचेज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिस प्राइस पर आपने क्या किया, एसेट्स परचेज किया है वो प्राइस पर होती है, या फिर भी दिया है रीवैल्यूड फिगर या डेप्रिसिएट फिगर या करंट मार्केट प्राइस? एमपी नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब होता है बेटा जिस कॉस्ट पर आपने परचेज किया है और उस परचेज प्राइस पर आपने वो फिर रिकॉर्ड किया है, पुराने समय से जब 10 साल परचेज किया होगा वही प्राइस वही होगी, आप उसी प्राइस पर आप एंट्री कर रखा है, वही चला रहा है पीछे से, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। पीछे से हिस्ट्री चली आ रही है उसकी, जिस प्राइस पर आपने पहले परचेज किया था। आज देखो अगर आप रिवैल्यूट कर दोगे उसको तो आज की वैल्यू हो जाएगी, तब कहां से कहोगे? तो करंट वैल्यू कहोगे ना, तब कहां कहोगे हिस्टोरिकल आ रहा है पीछे से आ रहा है, तो कहां से कहोगे तुम? डेप्रिसिएट करोगे भी वैल्यू आज की मिल जाएगी, और करंट मार्केट प्राइस आज ही चल रही है, ये सब तीनों क्या है? करंट हिसाब से हो रही है। यही क्या है आपका, यही सही भी होता है कि आप जिस प्राइस पर आपने परचेज किया हो और तभी रिकॉर्ड किया उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है, बुक वैल्यू आपकी, ये सही हो गया आपका। आइए 56 चलते हैं। विच अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ये हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है, ठीक है ना, फिर भी सामने आ गया, डिस्कस करते हैं। विच अकाउंट विल ऑलवेज हैव, हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्रेडिट चलेगा, वो डेबिट हो ही नहीं सकता। अच्छा, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, अच्छा, और पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट, इसमें क्या सोचिए? बहुत आसान है आपके, वो डिफिकल्ट है नहीं, तो कितनी बार बताया गया हमने? अच्छा, और भाई आप क्या कहते हैं? अरमान जी क्या कहते हैं इसमें? अरमान जी क्या कहते हैं? सेल्स, सही है। सेल होगा ऑलवेज क्रेडिट चलेगा, सेल कभी डेबिट होगा ही नहीं, डेबिट करना भी होता है तो डेबिट करते हैं, जब भी सेल करेंगे क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है ना। लेकिन परचेज यही बात, परचेज के क्या कहा जाएगा? परचेज डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, या सिर्फ डेबिट हो सकता है, या क्रेडिट हो सकता है, या कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या लगाएंगे? अगर एक क्वेश्चन इसी सामने एक हम नया क्वेश्चन अपने मन से हम क्रिएट सामने ला दे रहे हैं आपके सामने, और आपसे इस तरह पूछ दिया जाए कि बताइए परचेज ऑलवेज क्या रहेगा? डेबिट रहेगा, क्रेडिट रहेगा, बोथ, नन, तब क्या लगाएंगे? बोथ लगाएंगे, बोथ है। अभी कल सीखे थे हम लोग लास्ट फाइव अकाउंट डेबिट टू परचेज, टाइम डेबिट टू परचेज, परचेज नहीं किए थे हम लोग, अभी कल किए हम लोग, कल का बात आज तो भूल गए। इसका मतलब परचेज और सेल बताओ, सेल होता कभी? आगे ये सब चीजें समझने वाली बात है, बेसिक चीजें हैं। अब आपसे बात कर रहा है अगला, इसका आंसर ए हो गया, इससे सही है इसका आंसर। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं। सेल्स डे बुक इज रिकॉर्ड, सेल्स डे बुक कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? इंसान सब चीज तो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब चीज तुमको 100 क्वेश्चन सीरीज है भाई आपने। सेल्स डे बुक इज रिकॉर्ड, सेल्स डे बुक कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? सेल्स डे बुक ऑल कैश सेल ऑफ गुड्स और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है इस टाइप का, हाँ थोड़ा सा चेंज करके आ रहा है ना, इस टाइप का हम लोगों ने किया था थोड़ा सा, उसमें वही क्या करेंगे, सिलेबस तो वही है, बार बार पूछना है क्वेश्चन को, क्या करेंगे? घुमा घुमा के उसी को आगे पीछे किया जाएगा आपके बीच में, ठीक है ना। तो क्या किया आपने, इसको क्या लगाया इसका आपने? ऑल क्रेडिट से लगाया, सेल डेबिट में और क्रेडिट आती है, ठीक है ना। और सेल्स अकाउंट में खाली कैश सेल, दोनों ट्रांसफर लिया था उसमें। आइए अमित जी, बहुत तेज तो नहीं भाग रहे हैं हम आगे? मनीषा, मुस्कान, सही चल रहे हैं? इंसा, शिफा,
स्पीड तेज बहुत तेज तो नहीं है हमारी? अरमान भैया बताइए, बहुत तेज तो नहीं है यार जी? चल रोक देना हमको, क्योंकि जरूरी भी चलना ना, बहुत स्लो भी नहीं जाएगा, बहुत तेज भी नहीं जा रहे हैं। अगर आपको स्लो लगे तो बोल दीजिएगा, स्पीड तेज है तो बोल दीजिएगा हमको। फिर आइए क्या आपको कह रहा है? इनकम रिसीव इन एडवांस अपीयर्स इन। अब आपको इनकम एडवांस में मिल गया है तो आप कहाँ शो करते हैं? पीएल शो करते हैं, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट शो करते हैं, एसेट शो करते हैं, क्रेडिट पीएल करते हैं। इनकम रिसीव इन एडवांस ये क्या होता है? आप कहाँ शो करते हैं? आप शो करते हैं इनकम आपको एडवांस रिसीव हो जाती है तो आप आपकी लायबिलिटी होती है, आप शो करेंगे लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट, ठीक है ना। और प्रीपेड दिया होता तो एसेट होता है आपका, ठीक है ना। कोई अगर बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लायबिलिटी होती है। एक्रूड क्या होता है? एसेट होता है। सब बात क्लियर है ना? 18-20 एग्जाम्पल थे उसमें, एडजस्टमेंट थे आपके, कुछ भी एक उसमें से आ सकता है, कुछ भी बेसिक से भी होते हैं। अच्छा इसके बाद याद दिलाना हमको, उस सारे जो एग्जाम होते हैं ना एडजस्टमेंट, एक चार्ट में कवर कर एग्जाम करा देंगे हम। अभी इसको पहले जो चल रहा है खत्म कर लें, फिर इसके बाद ठीक है करा देंगे आपको जब मौका मिलेगा। याद दिलाना हमको, हमने सेट किया है उसको, एक पेज में आपका सब आ जाएगा एक साथ चार्ट के रूप में। अब आ रहा है टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व, शायद अभी कल ही परसों पढ़े थे ना टॉप मैनेजमेंट बारे में लोग, कल ही परसों हम लोग भी डिस्कस किए हैं इसके बारे में थ्योरी में, और थ्योरी पढ़े थे, ऑप्शन आ गया सामने कि टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व क्या होगा? फैमिली क्या फॉर्मिंग डे टू डे प्लान, मेकिंग ऑपरेशनल पॉलिसी, फ्रेमिंग ऑफ बेसिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज या ऑल ऑफ द अबव। क्या लग रहा है? हाँ सोच के बताइए। जो टॉप मैनेजमेंट होगा, जो सबसे मेन आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं? डेली प्लानिंग करते रहते हैं क्या, कि एक बार प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं नीचे अपने अगर तुम ऑल कहते हो तो ऑल में हिसाब से हमको लग रहा है, फिर ये बताइए आप, हमें तो नहीं लगा सही लग रहा है कि फ्रेमिंग डे प्लान। जो टॉप वाला आदमी रहेगा, एक बार मैं प्लान बना के देगा आपको, उसको काम करवाएगा कि डेली आप प्लानिंग करता रहेगा? और डेली प्लानिंग करते रहेंगे तो काम कब करेंगे आप? भाई प्लानिंग एक बार करेंगे और उसी बेसिस पर आगे काम ना करना रहेगा हमको, कि डेली प्लानिंग करते रहेंगे। कल प्लानिंग किए थे ये ऐसे ऐसे करना है, अगले दिन आए फिर प्लानिंग करेंगे, ऐसे ऐसे करना है, नेक्स्ट टाइम फिर प्लानिंग करेंगे। करोगे कब तुम बेटा? उसको एग्जीक्यूट कब करोगे? इसका मतलब आल तो हो नहीं सकता इसका मतलब। तो क्या आप क्या सही हो सकता है? सी वाला सही है, फ्रेमिंग टू बेसिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी बनाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे समझो, कभी कभी चीज समझ के में लोग गलती कर देते हैं, हम गलती ना करिए। अगला ठीक है अमित जी, बताइए ना अमित जी। सिर्फ अरमान है, बाकी लोग नहीं आए हैं। उसके बाद क्या है? हाँ 60, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? बार्टर सिस्टम इज नॉट कॉल्ड बिजनेस। अच्छा समझते हैं, बार्टर सिस्टम जो एक्सचेंज करते थे हम लोग, हाँ गुड्स का, तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस नेसेसिटी इन्वॉल्व सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या ऐसा ही नहीं है? बिजनेस इज नॉट ऑलवेज फॉर प्रॉफिट, क्या ये सही नहीं है? एक तो ऊपर पूछा है कौन सा इसमें सही है, तो बिजनेस इज नॉट ऑलवेज फॉर प्रॉफिट, क्या सही गलत है? हमें क्या छाटना है इसमें से? सही वाला छाटना है। इसमें से कौन सा सही लग रहा है? नन कर दिया आपसे। अब आप छाटिए, दिमाग चलाइए, छाट के बताइए इसमें से कौन सा आपको क्या लग रहा है? सही लग रहा है। क्या नाम है आपका? मुस्कान जी, आपको सी लग रहा है, बिजनेस इज नॉट ऑलवेज फॉर प्रॉफिट। अच्छा, और उसके बाद बी क्या है? बिजनेस बी वाला होगा सर, पहले सी वाले जो बी है, बी वो बिजनेस नॉट ऑलवेज फॉर प्रॉफिट, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो काम प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो भी होता है। इसका मतलब होता ही होता है। नहीं प्रॉफिट वाला भी होता है, नॉट प्रॉफिट, दोनों होते हैं यहाँ पर। इसलिए हम क्या जा समझ आया, बी की ओर जा रहे हैं। बिजनेस इजली इन्वॉल्व द सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब क्या हुआ? बिजनेस मतलब भी क्या हुआ कि आप परचेज सेल गुड्स करिए या सर्विस एक्सचेंज करिए आप, ये मेन होता है। इस हिसाब से बी सही हो गया आपका। और सी क्यों कट गया? लॉजिक बता दिया आपने, ठीक है। उसका नहीं क्लियर है? चलिए 61, ये क्या कह रहे हैं आपसे? व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व? बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गया, ये भी आपके कई बार आया है एग्जाम में। इंसा जी, व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व?
इसमें से आपका सीक्रेट रिजर्व कौन सा है? पहला सोन इन लाइबिलिटी साइड। हाँ अच्छा, ये पता ही नहीं है आपको, तो रुक जाओ, पहले सुन लो पहले। अब रुको, स्टॉप हेडिंग, समझ लुकिए, दिमाग चलाना पहले सुन लीजिए। अभी इनका कहना है सर सीक्रेट क्या होता है, नहीं सुने थे आप, जानते थे आप। अब देखो, कंपनी में सीक्रेट रिजर्व भी रहता है। कैसे रहता है? जैसे कि कंपनी में आपकी कंपनी प्रॉफिट में प्लस में है, बट उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो शो न किया जाए। तभी अब जब शो कर ही दोगे तो सीक्रेट कहाँ रह गया? जो छिपा रहेगा, जो दबा रहेगा, हटा रहेगा, वही नहीं क्या कहेगा सीक्रेट है, सामने नहीं रहेगा हमारे। तो सीक्रेट रिजर्व होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स जो शो किए हुए हैं, बिल्डिंग दिखाया है 50 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन रियल में देखा जाए आज डेट में बिल्डिंग की प्राइस जो 80 लाख रुपए हो रही है इस समय। तो 80 लाख आप क्या कर सकते हैं? एसेट्स को अंडर वैल्यूड करके, अभी क्वेश्चन आगे आएगा, अभी मेरे सीरीज में आगे क्वेश्चन भी आएगा, उसमें हम घुमा के पूछे इस तरीके से, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन सीक्रेट के तौर पर। आप अपने एसेट्स को अगर कम वैल्यू पर बुक में शो कर रखे हैं, इसका मतलब कि आप अपने आपके बिजनेस में क्या है? सीक्रेट रिजर्व है, क्योंकि आपकी वैल्यू दिखाया है बैलेंस शीट में कितना? 50 लाख, जबकि रियल वैल्यू क्या है उसकी? 80 लाख है। तो कल दिन बिजनेस आप क्लोज करेंगे तो आप शो कर, दुनिया शो करते हैं 50 लाख, लेकिन आपका वैल्यू कितनी है फर्म की? 80 लाख की है। समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो रहा है? आप तो जिस कंपनी में सीक्रेट रिजर्व है, अगर दिख रहा है हमको, तो कंपनी का वेल्थ अच्छा है या खराब है? अच्छा है। आप रिजर्व किए हैं, पैसा सेविंग किए हैं, बचा करते हैं। आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में, हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में जो भी सेविंग करते हैं, तो बचा करते हैं, तो छिपा करते हैं या डिस्क्लोज करते हैं? मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना रुपए मेरे पॉकेट में, इतना रुपए मेरे घर पे, इतना रुपए मेरे बैंक में, आप डिस्क्लोज करते हैं, सबको बता देते हैं आप। पैसा रहता है तब भी आप कहते हैं अरे बहुत दिक्कत चल रही है, अभी पैसा नहीं है। जहाँ कोई आपसे कुछ 10,000 5,000 उधार मांगा, आप कहेंगे अरे सर कहाँ से पैसा, कहाँ है? भले ही आप 10 लाख बैंक पड़ा है, बैलेंस रखे हैं आप, मगर क्या शो कर रहे हैं? जो सीक्रेट हुआ नहीं हुआ आपका? होता नहीं होता है? क्या आपकी सीट अच्छी है कि खराब है? 10 पोजिशन बस अच्छी है आपकी। यानी कि आप एसेट्स को अंडर वैल्यू करके क्या कर सकते हैं? जैसे बहुत रास्ते होते हैं, क्या कर सकते हैं इसको? आप सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं। जो बहुत सारी जगह प्रॉफिट आपके शो हो रही है अच्छी खासी सी, और आप कम से किए हैं, इसका मतलब क्या है? रिजर्व है कहीं ना कहीं, आने वाले समय में उसका रिवार्ड मिलेगा आपको। तो सीक्रेट रिजर्व क्या हो गया? जिससे कि फर्म की वेल्थ अच्छी हो रही है और शो नहीं हो रही है, मगर फर्म में है, ऐसे इसको अंडर वैल्यूड करके आप बना सकते हैं। और रास्ते क्या डिस्कस करेंगे आगे चल के हम लोग, इसमें क्या रास्ते होते हैं। ठीक है, अब तुम बता लोगे। अब सीक्रेट रिजर्व बता रहा है क्या है भाई? सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? कि शोन इन द लायबिलिटी साइड। अभी हमने क्या कहा? जब शो कर ही दोगे तो क्या वो सीक्रेट रहेगा? नहीं रहेगा। दूसरा, क्रिएटेड आउट ऑफ एक्सेस प्रोविजन डेप्रिसिएशन। आपने क्या कर दिया है? एसेट्स की वैल्यू को एक्सेस डेप्रिसिएट कर दिया है, यानी एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? इससे डाउन हो गई। भाई अगर 1 लाख का एसेट्स है, आप शो कर रहे हैं 80,000 पर, जबरदस्ती का और डाउन कर दिखा रहे हैं, जबकि वैल्यू कितनी है? 1 लाख की है। इसका मतलब क्या हो गया? एसेट्स को डिलीट कर दिया आपने। बात समझ जो सिखाया हमने आपको। और तीसरा क्या कर रहा है? पार्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस थोड़ी होता है, वो तो अपने आप में बता रहा है हम रिजर्व सरप्लस हैं, वो तो शो होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, वो थोड़ी ना रहेगा आपका सीक्रेट। जो शो ना हो तो शो क्या नहीं होगा आपका? हाँ क्या बोला हमने? सीक्रेट क्या क्या शो नहीं होना आपका? जो आपने एसेट्स को डाउन कर रखा है, एसेट्स को अंडर वैल्यू कर रखा है, जबरदस्ती एक्सेस डेप्रिसिएट कर दिया है। 1 लाख वैल्यू को आप डेफिसिट का 80 दिखा रहे हैं, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में तो फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा है 80 पर, जबकि रियल में क्या है? वैल्यू है 1 लाख है। कभी उसे एसेट सेल करोगे तो आपको 1 लाख हाथ में आ जाएगा, जबकि दुनिया जान रही है 80 का। आपका वेल्थ 80 जान रही है, पर है कितना? 1 लाख का है। तो 20,000 क्या हो गया? सीक्रेट हो गया। इसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व बना हुआ हमें, दिख भी नहीं रहा है प्लस है भी, आपने मना भी नहीं किया था, आपने दिखाया भी, शो भी किया है, लेकिन फिर भी सीक्रेट है। समझ में आई बात? अब सीक्रेट कर लोगे आप लोग हमेशा। इसी को घुमा के भी कर सकता है कि सीक्रेट रिजर्व कैसे बनता है? एसेट्स को अंडर वैल्यू करके, एसेट्स को ओवर वैल्यू करके, बोथ नन। आप क्या लगाएंगे? एसेट्स को अंडर वैल्यू करें, शो किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रियल वैल्यू से, तो क्या बनता है? सीक्रेट रिजर्व बन जाता है। यानी इस तरह से भी आप इसका क्या कर सकते हैं? अपने समझ सकते हैं, ऐसे ही पूछ सकता है आपसे। ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, जो कोई चैप्टर उठा लिया जाए, कोई बुक उठा लिया जाए, चैप्टर वाइज पढ़ा जाएगा तो नहीं कर सकते हैं आप। यही अंतर होता है पढ़ने और सीखने में। जब सीखने मोड पर हम लोग आते हैं तो तरह तरह की सारी बातें सामने आने लगती हैं, और सब लगता है कि पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा है, नया लग रहा है। अभी चैप्टर वाइज कवर करते हैं हम लोग, पूरा आपके सिलेबस वही सब है आपका ना, 11th 12th वाला, वो सिलेबस उठा कर कवर करना शुरू करेंगे चैप्टर वाइज,
तो वही चैप्टर कवर हो पाएगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे आप, सब बाहर निकल जाएंगे वहां से। आप जब सामने ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे आप बाहर निकल जाएंगे, इसलिए हमको यहाँ से करना पड़ रहा है, सारे सीरीज चेंज करी गई है, ठीक है ना। इसी जिसके लिए आप आए मेरे पास वो किया जा रहा है आपके साथ, ताकि आपको सफलता मिले। अब आ रहा है चेन ऑफ कमांड इज फ्लो, फ्लो है या एडीआर है, क्या है आपका चेन ऑफ कमांड कैसे होगा, बॉटम, ये भी शायद अभी कल ही परसों पढ़े हम लोग, अभी कल पढ़े हम लोग, क्योंकि इसीलिए क्या है दोनों क्लास कवर करिए आप, इवनिंग जब थ्योरी कवर कर ले रहे हैं इसमें ऑप्शन भी मिल जा रहा है, दोनों साथ चल रही है आपका, तब अच्छे से पैकेज हो पाएगा ना। खाली थ्योरी पढ़े कुछ होना नहीं है, खाली इससे भी नहीं होना है, समझना भी है, तो दोनों मिला चल रहा है, दोनों उसके आपको समय देना पड़ेगा, समय हम दे रहे हैं आपको, और आप नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको, इससे आप समय, आप भी समय दीजिए, अरमान जी मिस मत करिए, चीजें कल बताता हूँ। चैन ऑफ कमांड क्या है हमारा, बॉटम टॉप होगा, बाद में कभी जी बात मत करिए, हॉरिजॉन्टल होगा, टॉप टू बॉटम है या वर्टिकल है। अमित जी बात नहीं हुई इसका बताइए हमको, चैन ऑफ कमांड क्या होगा इन चारों में से, क्या लगाया आपने, इंसा जी क्या लगाया आपने, टॉप टू बॉटम लगाया, ठीक है, यही कर पड़े हम लोग। कमांड कौन करेगा भाई, क्या एक चपरासी जो अपने मालिक कमांड करेगा, नहीं ना, ऊपर से कमांड नहीं होगी ना, डंडा चलेगा या बुलडोजर चलेगा तो किसका चलेगा, नीचे से हवलदार चलाएंगे बुलडोजर या ऊपर योगी जी पास करेंगे, बुलडोजर के ऑर्डर कहाँ पास भले चला रहा है उसका ड्राइवर बुलडोजर वाला, तो क्या बुलडोजर वाला बुलडोजर चला रहा है या ऊपर से कमांड दिया गया उसको, कमांड कौन दिया ऊपर से, वो कमांड फॉलो हो रहा है, डंडा चल रहा है, मारा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर कौन चला रहा है, टॉप से आ रहा है, हाँ तो टॉप से क्या हो रही है, बॉटम जॉब बताते जा रही है आपकी। अगला आगे नेक्स्ट, नहीं छोड़ो, अब है आपका विच अकाउंट रिकॉर्ड्स चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, कौन सा अकाउंट है विच अकाउंट रिकॉर्ड करता है हमारे चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक को, चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब सोचते क्या होता है, चेंजेज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, तो ओपनिंग यानी कि ऐसे ही पूछा जा सकता था कि भैया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग में, पीएल में, डेटर्स में या क्रेडिटर्स में, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर इस तरह पूछता साफ साफ कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ, तुम तुरंत दोनों पकड़ लेते हैं सर ट्रेडिंग में, तो उसी चीज को चीज वही से रहता है, घुमा घुमा पेश किया जाता है। अब घुमा पेश किया जा रहा है आपके सब करने कहा जा रहा है, बताओ चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक कहाँ दिखाते हैं, आपको चेंज इन स्टॉक कहाँ दिखाते हैं, चेंज इन मतलब ही क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस दोनों कहाँ आता है, ट्रेडिंग कवर करता है, वे ओपनिंग डेबिट करते हैं और क्लोजिंग क्रेडिट करते हैं, अपने आप डिफरेंसी में आता है, ट्रेडिंग में अपने आप डिफरेंसी लोग पकड़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट सही हो गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट ठीक है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या बोल दिया आपसे, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, सेम है, हाँ क्यों हॉरिजॉन्टल है, सही है जवाब दिया आपने, क्यों हॉरिजॉन्टल है, हाँ वर्टिकल क्या होता है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल क्या होता है, सीधा रहता है, खड़ा रहता है, ठीक है, फ्लैट मतलब लेटा हुआ है, फ्लैट क्या हॉरिजॉन्टल से फ्लैट रहता है, इसलिए सही जवाब, अच्छा जी बढ़िया, सही जवाब भी सही दिया और लॉजिक भी सही दे दी है, मेरा सुबह लॉजिक पढ़े क्या सुबह आज तुम, तुम्हारा लॉजिक कुछ प्लस का मतलब, ठीक 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 है, दवा खाया है, नहीं भैया दवा क्यों पीता है, दवा सिस्टम छोड़ दो, पहले आया करता था, खूब ऐड मिलता था लोगों को, मेगा माइन 2 प्लस प्रचार हुआ करता था, याद आ रहा, नाम सुने होंगे, इसको खाइए दिमाग तेज करिए, एक समय तक बहुत बिका था, ये लोगों ने क्या किया, लोग समझ गए कि कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्यों, उनका कहना था कि ये कैप्सूल इसको खाइए और खाने के बाद 2 घंटा पढ़िए, जो पढ़ेंगे याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप, ये कुछ नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं, आप अगर 2 घंटा बिना खाए पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो भी पढ़ लेंगे आप, ऐसा था कि आप खा लिए, मन में आया था, इसका था साइंटिफिक असर खाली था लोगों के ऊपर, एकदम खाली बस साइकोलॉजी इफेक्ट था कि दवा खा ली है, अब मन में आ गया खाएं, जल्दी पढ़ लें याद रहेगा, अब तो ध्यान से पढ़ लो, जो पढ़ लिए या तो क्या होना है, तो दवा खाए मत खाओ, वो सब फालतू था, तो इसकी चक्कर मत पड़ना बच्चा, दिमाग तुम्हें खुद से चलाना है, हाँ अच्छी चीजें खाओ पियो, फ्रेश फ्रेश चीजें खाओ पियो, दिमाग अपने आप बढ़ेगा। 64 फिर बताएं, हाँ देखो देखो होता क्या है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ज्ञान लिख पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है फ्लैट, इस तरह से, ये आपका हॉरिजॉन्टल मोड है, ये आपका क्या है, ठीक है ना, जो अकाउंटिंग हम लोग टी शेप जो बनाते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल मोड,
तो फ्लैट पड़ा हुआ है, सब क्या हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है। कौन अब अरमान जी खा रही है और कोई आया? अरमान जी, अरमान सुन पा देख पा रहे हो ना कि नहीं? आर्यन अब कहीं चले गए क्या अरमान? इसीलिए कहते हैं सामने रहो। सर है। In case of back of the check, pay to X only is written is, ठीक है ना? ये क्या कहता हूँ? Pay to only is written is sans recourse endorsement, restrictive endorsement, और आपका क्या ऑप्शन हो सकता है इसके आगे? चौथा दिया क्या आपको? इसी ऊपर होगा ना? अब देखो ये होता क्या, आपसे पूछा ये है इन केस ऑफ द बैक ऑफ द चेक पे। अब इस चेक के पीछे क्या करते हैं ना, आप लिख देते हैं कि इसको पे करना है, इसी स्पेसिफिक पर्सन को ओनली पे करना चाहते हैं, तो इसको आप लिखेंगे सी ऑप्शन करा, उसमें कंडीशनल भी इंडोर्समेंट आपने किया है, या फिर इंडोर्स मतलब क्या होता है हिंदी में कहते हैं इसका पहचान कर देना, ये चेक को किसी और के नाम ट्रांसफर कर देना, इंडोर्स कर देना कहते हैं। तो आप किसी चेक के पीछे आपने अगर लिख दिया है, आपने लिखा है अगर इनके साथ बैक ऑफ चेक के पीछे आप लिख दिया है पे टू एक्स ओनली लिख दिया है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका पेमेंट सिर्फ एक्स को होगा या सबको हो जाएगा? बस एक्स को होगा। इसका मतलब इसको कहते हैं, ये आपका बी ऑप्शन सही होना है, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है। आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि बस उसको एक्स को होना है और किसी और को नहीं होना है, ठीक है? कोई और उसको चेकअप नहीं करता। अगर आपके नाम चेक काट के अकाउंट पे कर दिया हमने, अगर आपके नाम मिल गया ओनली तो आप भी मिलेगा ना, कि हमको किसी और मिल जाएगा। लेकिन अंदर लिखा है चेक बियरर है तो कोई भी कैसे कर सकता है इसका मतलब, ठीक है ना? ये बातें हो सकती हैं आपकी। क्या है वो चलिए, तो अब बात करते हैं आगे हम आपसे, क्या विच डॉक्यूमेंट इज, वो समझ आ गया वाला ना, क्यों हुआ है? विच डॉक्यूमेंट इज इशूड फॉर, which document is issued to mobilization of capital by the company। अच्छा, मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी पूछ रहा है, ये बिजनेस का हो गया। एमओए लिया इन्होंने, प्रोस्पेक्टस लिया इन्होंने, एओए लिया इन्होंने, और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस लिया इन्होंने। सब ये बात तो नहीं लग रही है लेकिन है पुरानी। अच्छा बताइए क्या किया जाए? 65 दो बार है क्या इसमें? 2 बार हो गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, which document issued to mobilization of capital by the company। देखो कैपिटल की बात कौन बताया? सही बताए हो। इसका जवाब बी होगा, प्रोस्पेक्टस होगा। क्यों होगा? देखो ये पूछ रहा है डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल के लिए, कंपनी का कैपिटल शेयर कैपिटल मतलब से करेगा, इशू करेगा तब तो लेगा। मतलब यहाँ पर शेयर कैपिटल इशू करने से यहाँ पर है, तो शेयर कैपिटल इशू किया जाता है उस केस में आप एमओ जारी नहीं करते हैं, आप एओ जारी नहीं करते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ ड्यू मतलब होता है प्रोस्पेक्टस के अलावा दूसरा कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, इसके अलावा ल्यू मतलब होता है इसके अलावा, तो ऐसा होता नहीं है। जब आप कैपिटल मोबिलाइज करेंगे मतलब शेयर इशू करेंगे आप, तो उसमें आपको प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस पढ़ के ही शेयर होल्डर डिसाइड करता है कि आपका शेयर लेना है नहीं लेना है, उसके समझ में अगर आता है तो लेगा, नहीं लेगा आपका कैपिटल मोबिलाइज होगा इससे। इसका ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला आ गया है 66। देख रहे हैं हम लोग मिक्स अप कर चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे अकाउंट से भी आ जा रहा है, अब बीच बीच में बीएसटी भी आ जा रहा है, ताकि हम साथ कवर कर जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ एक चलने वाले हैं, बोरिंग ना हो जाए आपका। क्यों बाबू जी हंस क्यों रहे हैं? क्या हो गया? कौन सा पीछे हो गया? गुड्स स्पॉइल्ड बाय फायर आर क्रेडिटेड टू, कहाँ क्रेडिट करेंगे? अब वहां लिख क्या था, लॉस ऑफ फायर लिख क्या था, और यहाँ पे क्या हो गया फिर आपका, कभी फायर लिख के पूछता है, कभी आपसे वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल तौर पर पूछता है, एडवर्टाइजमेंट तौर पर पूछता है, अभी क्या कुछ घुमा फिर के स्पॉइल पूछ दिया, क्योंकि जान रहा है हर बार अब बच्चे गलती कर ही देते हैं। दिमाग बस ये दिखता है बच्चों को कि सर लिखा है गुड्स डिप्लॉयड, लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया, पीएल डाल दो, ठीक है ना, या फिर लॉस बाय गुड्स डाल दो,
प्राइम डाल दिया। ये भूल जाते हैं, उससे पूछा है आर क्रेडिटेड, ये वर्ड भूल जाते हैं। तो फोकस यहाँ करना था क्रेडिटेड पर, हम लोग फोकस करते हैं कहाँ, गुड स्क्वायर पर। अच्छा गुड स्क्वायर दिया है, लॉस फायर दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसको पकड़ लेते हैं और उसके हिसाब से या तो पीएल लगा लोगे आप या लॉस बाई फायर लगा दोगे आप, कुछ लगा लो, दोनों गलत हो जाएगा आपका। जबकि पूछा है आपसे क्रेडिटेड टू, आप कहाँ क्रेडिट करेंगे, लॉस भी गुड्स हुआ है जो तो डेबिट होगा, क्रेडिट कहाँ होगा, परचेज में होगा। इसका आंसर परचेज फिर सही हो गया। तो याद रखिएगा, जहां तक हमको उम्मीद है अभी आप अपने एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे इस बार, इस टाइप क्वेश्चन फिर दिख जाएगा आपको परचेज वाला, या तो लॉस विद फायर्स पूछेगा, इस वाले क्लास के ना आया था ना, या फिर गुड्स फ्री सैंपल में दिया हम डाटा है वो पूछ दिया, या गुड्स में ऐड कर दिया ये पूछ दिया आपसे, या फिर ये लॉस गुड्स एक्सपायर्ड हो गया है फायर से, तो किसी तरीके से पूछेगा। अब बोले क्रेडिटेड टू, तो क्या डालें, क्या क्रेडिट करते हैं हम लोग उसको, परचेज में करते हैं। इन ड्यूटी लॉस विद फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो क्रेडिट कहाँ हुआ, ये परचेज में हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। अगर पूछता है डेबिटेड टू तो क्या करते हैं यहाँ पर, चलो यही पूछते हैं, Who is spoiled with fire are, यहाँ लिखा होता है डेबिटेड टू, तो क्या करते हैं वो, लॉस फायर में पीएल में, पीएल में डेबिट करते हैं, लॉस फायर में करते हैं, तब लॉस फायर में करते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो, इसका तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट बना दिया, नोट किया था हमने, गुड्स इंश्योर्ड हो तो क्या होगा, इंश्योर्ड ना हो तो क्या होगा, कब क्या डिफरेंस जाएगा, पूरा हमने चार्ट बना दिया था आपको इससे रिगार्डिंग। अब क्या कह रहे हैं आपसे, देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड व्हेन, आपका फंड का फ्लो कब नहीं होगा, व्हेन, बहुत पढ़े ना आप लोग कैश फ्लो, फंड तो पढ़े आप लोग ना, भाई ये बता रहा है कि देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश, गुड्स तो कैश से परचेज कर लिया तो कहीं फंड होगा नहीं होगा, बिल्डिंग इज परचेज ऑन शॉर्ट टर्म लोन पर, अच्छा लेके बिल्डिंग परचेज कर लिए, डिबेंचर आर रिडीम कर लिया गया, और मशीनरी बेच दिया गया फॉर कैश। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, फंड फ्लो नहीं हो रहा है आपका, जरा सोच के बताइए, बहुत अच्छी चीज है यार, ये समझने की बात है, कौन सा ऐसा हो रहा है जो कि आपका फ्लो बिल्कुल भी फंड फ्लो नहीं हो रहा है। टाइम दिया हमने आपको, अरे क्या होगा, गलत होगा, हम लॉजिक बताएंगे, रीजन सही जन देंगे फिर आपको, सोचिए एक बताओ बेटा, ये वाला वो वाला, तो चार ऑप्शन नहीं है। अच्छा बिल्डिंग परचेज किया आपने शॉर्ट टर्म लोन पर, इधर आपका एसेस खड़ा होगा आया, ये लोन लायबिलिटी खड़ी हुई है, और ये शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है करंट लायबिलिटी, और ऊपर क्या है, फिक्स्ड क्या है मेरा, नॉन करंट है, तो एक नॉन करंट और करंट का टेंशन बढ़ेगा तो फंड फ्लो होगा, ठीक है ना। और सी वाले में क्या है, डिवेंचर रीडीम किया जा रहा है आपका, डिवेंचर क्या है आपका, लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट, और कैश पेमेंट करेंगे आप, उसका कैश क्या है मेरा, करंट है, एक नॉन करंट का करंट से अगर हो रहा है कंपेरिजन, ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा, फंड फ्लो हो रहा है आपका। अच्छा मशीनरी बेचा है आपने कैश में, ये मशीन एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज हुआ, नॉन करंट और करंट बढ़ गया, तो नॉन करंट से करंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये भी क्या होगा, फंड फ्लो यहाँ भी होगा। अब क्या बचा आपका, कौन सा बचा, गुड्स आर परचेज फॉर कैश, गुड्स आर परचेज किया कैश में, क्या आया, स्टॉक आया, स्टॉक आया है, और क्या गया, कैश गया, स्टॉक क्या होता है, करंट होता है, करंट, और जो आपने पेमेंट किया है कैश क्या होता है, करंट, तो करंट से इसमें से जितना आया उतना ही उसमें से लेस हो गया, तो करंट से जितना था उतना आज भी है, कोई फ्लो हुआ क्या, ये बात समझ लीजिए, करंट का करंट साथ संबंध रहेगा या नॉन करंट का नॉन करंट से रहेगा, तब फ्लो नहीं होगा, समझ आ रही है, अदरवाइज करंट नॉन करंट संबंध हो जाएगा, टेंशन होगा तो वहां फंड फ्लो होके रहेगा। तीनों लॉजिक दे दिया हमने आपको, तीनों में समझा दिया आपको कि तीनों में यह नॉन करंट करंट से संबंध बन रहा है आइटम का, इसलिए वहां फंड फ्लो हो जाएगा। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ करंट संबंध हुआ है, जितना का स्टॉक आया करंट में उतने कैश चला गया, तो करंट ऐसे जितना पे तो उतना आज भी है, कोई फ्लो हुआ ही नहीं, कोई बदलाव आया नहीं इसमें करंट में। आई थिंक अब ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, लॉजिक मिल गया होगा सोचने का कैसे निकालना है हमको। चलिए और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीजें और भी तरीके होते हैं कवर करने के लिए, लेकिन अभी जितना जरूरत था वो उतना बता दिया आपको, हिसाब पकड़ लिया आप। क्योंकि ये सब करने के लिए ना एक छोटी सी नहीं, बहुत सारी चीजों की जानकारी जरूरी होती है। तो देख रहे हो कि क्वेश्चन आते आते जा रहा है और कितनी चीजें आपको पता चले जा रहे हैं आपको। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कितना चीजें आप नोट कर रहे हैं, कितनी चीजें आप स्टोर कर रहे हैं, समझ आ रही है, इतनी चीज आपको नोट करना पड़ेगा। चलो तो अब है क्या,
अगला पढ़ सकते हैं आगे, यही पढ़ सकते हैं। 68 करते हैं ना करें, क्या सूचित करा है? द टर्म फंड इज जनरली यूज्ड टू मीन, फंड यूज इसलिए किया जाता है, टर्म फंड जनरली यूज किया जाता है कैश के लिए, करंट एसेट्स के लिए, या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के लिए, या फिर नेट वर्किंग कैपिटल के लिए। न टर्म इज फंड, फंड किसके लिए यूज किया गया है? आप एक एक क्वेश्चन तो आ जा रहा है समझने के लिए। अमन भैया गुस्सा जा रहे हैं, गुस्सा ही मतलब गया, आराम से एकदम